फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल, चैप्टर 10 ट्रायंगल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस एग्जैक्ट होते कहाँ पे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम डेफिनेशन के लिए चलते हैं। सो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स, देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ध्यान समझिएगा, आपको पूरे प्रैक्टिकल के साथ यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, किसकी बात हो रही है भाई? ट्रायंगल की। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लीजिए एंड कोरोस्पॉन्डिंग ट्रायंगल सेकंड, ये हमने ट्रायंगल सेकंड लिया। ठीक है, सो ए बी सी पी क्यू एंड आर, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स ए बी का कोरोस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? पी क्यू, बी सी कोरोस्पॉन्डिंग क्यू आर। मीन्स कहने का मीन्स है कि अगर ए बी 2 सेंटीमीटर है, प्रैक्टिकल करते हैं, तो पी क्यू भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। बी सी अगर आपका 5 सेंटीमीटर है तो क्यू आर भी आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर? हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर उसके कंपेयर में 2 का मल्टीप्लाई हो जाए 3 का मल्टीप्लाई, सपोज यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ 6 सेंटीमीटर है, तो 3 का इंटू हुआ। यहाँ 5 है तो 5 3 ज़ा 15, मतलब एक कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे होनी चाहिए, बस सिंपल। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर अभी हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं। एंड अगर ये 5 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये थर्ड कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स हुए। एंड देयर कोरोस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल आल्सो इक्वल। तो भाई कैसे होंगे? तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्यों ऐसा बोला गया। सो आप ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर कोरोस्पॉन्डिंग तो समझ में आ जाता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं आता कि हो क्या रहा है। सभी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे शो करते हैं। 8 नंबर आप पॉइंट देखिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अगर एंगल है, इक्वल एंगल है, तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर साइड अपोजिट टू इक्वल, अगर सभी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, अगर एंगल्स इक्वल हैं अपोजिट पे, तो उनके साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेम इसका अपोजिट यहाँ पे है कि अगर इक्वल साइड्स है, देखिए इक्वल यहाँ पे एंगल है, इक्वल यहाँ पे साइड है, अगर इक्वल साइड्स है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर? तो अगर हम इसी वे पे इसमें बात करें प्रैक्टिकल के साथ कि ये क्यों बोला गया कि एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो अगर ये साइड इसके साइड के इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। फर्स्ट प्रूफ हुआ, ध्यान समझिएगा। अगर ये मान लीजिए 70 सेंटीमीटर है तो ये भी 70 सेंटीमीटर होगा। अगर ये साइड इस साइड की इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मान लीजिए हमने इसे 30 सेंटीमीटर किया तो ये भी आपका 30 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? क्लियर हो गया ना? अब बात करते हैं इसकी बात। अगर ये साइड इस साइड की इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये आपका 110, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो 70 30 100 और ये सॉरी 80 हो जाएगा। सो ये आपका क्या हो जाएगा? 80। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल भी क्यों इक्वल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कंडीशन, कि कौन कौन से कंडीशन पे आपके कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। तो कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, तो फर्स्ट हमने कंडीशन देख लिया कि साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर 3 साइड्स इक्वल हैं तो उसके एंगल्स के अकॉर्डिंग भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट हमने कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किया कि साइड, इसे क्या बोलते हैं? SSS ऑफ कंडीशन। तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ? साइड एंड साइड कंडीशन। मतलब कॉन्ग्रुएंस के लिए आपका ट्रिपल साइड्स अप्लाई होगा। अगर आपका इसको डिटेल में राइट करना चाहते हैं तो 11 नंबर्स आप राइट कर सकते हैं। इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, ओके, देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। किस रीजन से? SSS कॉन्ग्रुएंस रूल्स। तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं, SAS। तो चलिए 2 डायग्राम करते हैं यहाँ पे, इसे प्रूव करते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमने प्रूव कर दिया। ये हो गया आपका ट्रायंगल। ध्यान समझिएगा, आपका पूरा विथ प्रैक्टिकल आपका क्लियर होगा। ABCPQ एंड R। साइड, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट में क्या? साइड। तो चलिए कोई लेट कर लेते हैं कोई भी साइड को। मान लीजिए AB इक्वल कोरोस्पॉन्डिंग इक्वल है PQ के, क्योंकि फर्स्ट साइड है। देन सेकंड एंगल, कोई सा भी आप एंगल ले लीजिए। मान लीजिए हमने A को ले लिया और डिग्री भी अटेंड कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे 70 डिग्री है, कितना? 70।
तो श्योर है कि ये भी 70 होगा। देन थर्ड साइड, तो ये साइड हो गया भाई, ए सी इक्वल टू ले लेते हैं पी आर। क्लियर। अब रूल्स क्या था, हमने आपसे क्या बताया था, चलिए इसे प्रूव करते हैं कैसे कोरोस्पोंडिंग होंगे। तो हमने आपसे बताया था कि अपोजिट इक्वल अगर साइड्स, मतलब उनके साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, सो यहाँ पे शो करेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, जो इक्वल, ओके। मतलब एंगल्स जो होते हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स के जो, सॉरी ये जैसे ये साइड कोरोस्पोंडिंग है तो इसका अपोजिट क्या हुआ, ये हुआ, तो इसका कोरोस्पोंडिंग इक्वल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इस साइड आपका ये कोरोस्पोंडिंग है तो इसके सामने फ्रंट वाला भी इक्वल होगा इसके। तो सपोज अगर हम यहाँ पे 55 करते हैं तो ये भी 55 होगा। अब ये इसके इक्वल है तो इसे अगर हम 55 करें तो ये भी आपका 55 हो जाएगा। तो 55 55 110 और ये 70 180। तो क्लियर हुआ ना कि कोरोस्पोंडिंग है। क्लियर। अब अगर ये इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो ये भी आपका कोरोस्पोंडिंग हुआ ना सभी साइड्स। तो ये साइड तो ऑलरेडी गिवन है, ये भी साइड आपका गिवन है। तो अगर ये 70 है तो उसके अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होंगे ना रीजन्स के साथ, एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर। तो सेकंड भी आपका क्लियर हुआ। और ये कंपलसरी नहीं है कि आप 55 लें, आप इसे बदल सकते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसे सेम ही रखें। चलिए साइड एंगल साइड कर लिए, अब एंगल साइड एंगल करते हैं, एंगल साइड एंगल। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं एंगल साइड एंगल। तो चलिए दो डायग्राम्स करते हैं, ये आपका डायग्राम, इसमें दो एंगल्स लेते हैं क्योंकि एंगल ये है तो ये एंगल हो गया, ये हम साइड ले लिए कि ये दोनों साइड्स, एंगल फर्स्ट हमने किया तो ये इसका कोरोस्पोंडिंग ये हुआ। अब बाद में फिर से एंगल है तो यहाँ पे एंगल कर लेते हैं, इसका कोरोस्पोंडिंग ये वाला हुआ। ठीक है, ये डबल लाइन। तो ये कैसे कोरोस्पोंडिंग होगा, तो देखिए ये आपका साइड इक्वल है। चलिए फर्स्ट तो साइड इक्वल हो गया, ये अब एंगल्स किसके कोरोस्पोंडिंग है, ये कोरोस्पोंडिंग है। तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पे आप शो कर दीजिए सेम प्रोसेस, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइड्स हो जाएगा अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसके थ्रू पे ये साइड आपका इक्वल हो जाएगा, ये हो गया। अब ये ट्रायंगल का इसके अपोजिट ये वाला साइड्स इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये भी आपका क्लियर हुआ। ये आपका 6 नंबर हुआ, if two angles are included side of one triangle are equal to two angles and the including side of other triangle. Clear. if two angles are included side of one triangle, यानी one triangle में अगर दो angles included हैं equal हैं to the two angles and the included sides of other triangle, जो दूसरे एंगल्स हैं ट्रायंगल हैं उसके दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। देन टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, किस बेस पे, एंगल साइड एंगल, जो अभी हमने अभी क्लियर किया। अब बात करते हैं ये सबसे लास्ट है जो एंगल साइड, ये किस कंडीशन पे होता है, तो इफ टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, यदि एक ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हों और वन साइड इक्वल हो, कोरोस्पोंडिंग साइड्स टू अदर ट्रायंगल, यानी कोरोस्पोंडिंग मतलब क्लियर हो गया कि दूसरे साइड में भी वैसे ही होंगे, तो वो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं AAS के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। तो मान लीजिए हमने दो ट्रायंगल लिए, ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक एंगल्स और एक एंगल ये हुआ। अब यहाँ पे हम ये साइड्स को इक्वल कर देते हैं, ये एक साइड वन साइड। तो देखिए अपोजिट, भाई एंगल्स अगर कोरोस्पोंडिंग है, इसका कोरोस्पोंडिंग ये हो गया, ये वाले का कोरोस्पोंडिंग ये हो गया। क्लियर, सिंगल। तो देखिए अपोजिट, ये अभी बात हुई कि एंगल्स, अब यहाँ पे हो जाएगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। सिर्फ आपको नाम चेंज करना है एंगल और साइड के प्लेस पे, इसका मतलब होता है इक्वल कौन है, साइड्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल,
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंगल इक्वल है। तो इस रीजन से इसके अपोजिट कौन है, ये है, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, और इसके अपोजिट ये है तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, और ये तो आपका गिवन ही है। तो आपका प्रूफ हो गया कि 3 साइड्स इक्वल हुए। चलिए ये तो क्लियर हो गया। नाउ लास्ट, इफ इन टू राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस, ये तो आप जानते होंगे राइट ट्रायंगल क्या होता है। ये एक आपका ट्रायंगल है, जब ये 90 डिग्री हो तो उसे राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये हो गया राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल्स के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल है। तो हमेशा 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है, ये बात याद रखिएगा। सो हाइपोटेनस इफ इन टू राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस हुआ, एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, और एक साइड और इक्वल हुआ, ठीक है, हाइपोटेनस इक्वल एंड वन साइड अनदर साइड्स आर इक्वल, देन हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल, देन टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए प्रूव करते हैं। इफ टू राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया, ये आपका 90 डिग्री हुआ। इसमें क्लियर है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू अनदर ट्रायंगल ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है, ये पहला हुआ, एंड अनदर साइड्स आर इक्वल, तो अनदर साइड्स ये हो गया, क्लियर, ये हो गया आपका अनदर साइड्स आर इक्वल। तो ये आपका क्या है 90 डिग्री, तो एक ये तो श्योर है कि 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल हुए ना। अब दोनों इक्वल हुए तो ये क्या है आपका, एक साइड्स इक्वल ऑलरेडी है हाइपोटेनस। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए कितने चीज़ चाहिए, थ्री साइड्स, कोई भी हो। तो फर्स्ट हमारा ये साइड हो गया ना ये साइड, और दूसरा क्या हुआ, एंगल भी हो गया, और थर्ड क्या हुआ, ये वाला साइड जो अनदर साइड है। तो 3 प्रॉपर्टी हुआ ना। तो हम इसे साइड एंगल साइड बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री है, इसलिए हम इसे बोलेंगे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड्स, मतलब बाय कॉन्ग्रुएंस। क्लियर। नाउ एक्सरसाइज 10.1 टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट इज़ गिवन दैट ABC, चलिए ABC हम इसे आपको 2 टाइप से सॉल्व कराएंगे विथ ट्रिक के साथ, आप ध्यान समझिएगा। AB एंड C एंड RPQ, ध्यान समझिएगा। आपका कभी मतलब आपको मिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मिस्टेक कर पाएंगे, RPQ, लेकिन जैसा नाम हो वैसे ही आप राइट करेंगे, आप इसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। ABC है तो फर्स्ट आपने A यहाँ से स्टार्ट किया, तो R को आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा कोरोस्पॉन्डिंग। अब चलिए चेक करते हैं, इज़ इट ट्रू टू से दैट BC इक्वल टू QR। तो देखिए भाई BC है कहाँ पे, ये है BC, तो इसका कोरोस्पॉन्डिंग क्या होगा, PQ होगा, PQ होगा ना, और ये क्या है QR, तो ये तो रॉन्ग हुआ ना, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, गिवन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल RPQ। अगर हम थोड़ी देर बात करें कि इसे हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, मान लीजिए हमारे पास इमेज नहीं है, ठीक है, मान लीजिए अभी हमने सॉल्व किया, इस पेज को हम यहाँ पे कर देते हैं, हमारे पास नहीं है सॉल्व, कोई डायग्राम नहीं है, तो हम इसके अकॉर्डिंग कैसे प्रूव करेंगे कौन किसके इक्वल है। तो चलिए आपको ट्रिक से देते हैं। साइक्लिक ऑर्डर आप समझते होंगे भाई, इसमें ABC है, तो A के बाद क्या आता है B, B के बाद क्या आता है C, C के बाद क्या आता है A। तो आप इसे नाम भी लिख सकते हैं AB, BC एंड CA। तो यही तो हुए कोरोस्पॉन्डिंग, मतलब आपके साइड्स। तो फर्स्ट नेम क्या है AB, तो AB, तो AB का कोरोस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा RP, श्योर है यही होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, डायग्राम आप देख पाएंगे। B के बाद क्या आएंगे आप BC, यहाँ पे आप BC कर लीजिए। तो B के बाद क्या आपका PQ, आप यहाँ PQ कर दीजिए। इसके बाद आप CA थोड़ा राउंड कर लीजिए, तो आपका यहाँ पे CA हुआ, इक्वल टू इसमें क्या होगा QR, सो ये QR। तो ये हुआ आपका साइड इक्वल, यानी गिवन साइड, ये रीजन हुए गिवन इक्वल साइड्स, तीनों आपके सेम है। तो ट्रायंगल आपका क्या था, इसी रीजन से कॉन्ग्रुएंस हुआ। अब रीज़न अगर आप करना चाहें कि सर हमने जो यहाँ पे स्टडी किया पूरे प्रॉपर्टी के बारे में, ये हैं क्या, तो देखिए आपने फर्स्ट क्या इक्वल किया, ये क्या है साइड, ये क्या है साइड, ये क्या है साइड, तो तीनों साइड्स हैं, तो साइड 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 ऑफ कंडीशन, या एग्जाम भी कर सकते हैं, ठीक है, सब अपने अपने लिखने के रूल्स होते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंस। अब हमें क्या प्रूव करना, BC इक्वल टू QR, तो BC इक्वल टू भाई PQ है, तो ये आपका क्या हुआ रॉन्ग। सो हैंस
इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज, या फिर आप लिख सकते हैं टू से दैट बी सी इज इक्वल टू क्या था, पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू है, तो हम यहाँ हैंस इट इज़ नॉट ट्रू टू से दैट बी सी इक्वल टू क्यू आर। हम ये नहीं बोल सकते भाई कि बी सी इक्वल टू क्यू आर होगा। ये आपका सॉल्व हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलिए एक ट्रायंगल हम यहाँ पे शो करते हैं, ये आपका एक ट्रायंगल हुआ ए बी सी, टू साइड्स, ठीक है, एंग two sides and one angle of a one triangle are equal to two sides and one angle of another triangle। तो another triangle भी यहाँ पे शो करते हैं पी क्यू आर। तो चलिए कोई भी टू साइड्स इक्वल कर लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये मान लीजिए हमने साइड इक्वल कर लिया, ये भी साइड हमने इक्वल कर लिया, क्लियर। अब इसमें वन एंगल भी इक्वल है, तो इस एंगल को हम इक्वल कर लेते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल हुए, क्लियर। तो क्या ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? तो चलिए भाई देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया, टू साइड्स, तो टू साइड तो टू एस एस हो गया, और वन एंगल यानी एंगल, तो एस एस ए की प्रॉपर्टी होती है क्या? तो चलिए चेक करते हैं भाई। एस एस होती है, एस ए एस होती है, ठीक है, ए एस ए होती है, और राइट साइड्स होती है, आर एच एस भी बोल सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, जिसे हम आर एच एस बोलते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 5 प्रॉपर्टी होती है, 5 प्रॉपर्टी में हम कोई भी प्रॉपर्टी को इसमें फॉलो नहीं होते। अब चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो दो साइड्स इक्वल है ना आपकी, ये दो साइड्स इक्वल है, ये और ये और ये, तो और एक एंगल, तो मान लीजिए हम ये एंगल को 50 कर लेते हैं, सपोज 50 करते हैं, ठीक है, और सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री। तो अगर हम इसे सपोज भाई 180 भी तो जवाब देना है ना, 180 करना है, तो 50 हो गया, तो बचा कितना 130। तो 130 को चलिए इसे 40 कर लेते हैं, जिससे हमारा थोड़ा क्लियर रहे, वो इसे 40 कर देते हैं, तो 180 हो जाएगा। तो 140 का 70, तो ये आपका 70 हुआ, ये आपका 70 हुआ ना, तो ये आपका 40 हुआ, तो ये आपका 70 हुआ, ये आपका 70 हुआ। तो ये तीनों साइड्स क्या इक्वल हो गए? नहीं, क्योंकि इसके अपोजिट हुए, तो ये प्रूफ नहीं होते। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम समझें कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, राइट। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री करते हैं, तो यहाँ पे 60 करना पड़ेगा। तो अगर ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, तो इसके सामने आपका साइड इक्वल हो जाएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन पे, क्योंकि वो तो हम अपने से लेट किए। अगर आप यहाँ पे कोई भी एंगल लेंगे, तो श्योर है कि उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा यहाँ पे सेम, और इसके अपोजिट एंगल भी यहाँ पे इक्वल होंगे। अब अगर ये भी 60 हुआ, तो आपका ये 60 क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। तो इसके अकॉर्डिंग तो पूरे साइड्स इक्वल हो गए, तो साइड से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया टू साइड्स एंड वन एंगल, तो हमारे पास टू साइड्स तो है, अवेलेबल है, लेकिन एंगल नहीं है। एंगल है लेकिन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या शो कर देंगे, नो it is not true statement as the angles should be included angle of their two given sides, क्लियर। नो, यहाँ पे हम फिर से रिपीट करें, नो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट एज द एंगल शुड बी इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये जो एंगल्स है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ऑफ देयर टू गिवन साइड्स, तो जो गिवन साइड्स हैं उसमें इंक्लूडेड नहीं हो रहे हैं। अगर ये एक ही कंडीशन पे हो सकता है, जब सभी के एंगल्स सेम होंगे। अगर सभी के हो जाएंगे तो थ्री साइड्स इक्वल हो जाएंगे, वो तो फिर इक्विलेटर को फॉलो करेगा। तो यही इसका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी। देखिए ए बी कहाँ पे, ये आपका ए बी इक्वल टू ए सी,
एंड ए पी इक्वल टू ए पी इक्वल टू ए क्यू। प्रूव दैट, एक बात याद रखिएगा, जिसे हमें इसमें कॉन्ग्रेंस करना है हमें वही डायग्राम लेके चलना है। तो यहाँ पे देखिए ए पी सी, कहाँ पे है ए पी सी, उसे एक काम करिए आप डायग्राम से आउटसाइड कर दीजिए अगर आपको इजी वे पे समझना है तो। ए ऐसे बना हुआ है, पी यहाँ पे है देखिए, एंड सी यहाँ पे है। चलिए ए क्यू बी देखिए, ए क्यू बी, इसे भी अलग कर लेते हैं, ए क्यू बी, ये हमने अलग कर लिया, ए क्यू बी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए ए बी कहाँ पे है, ए बी ये है, तो ये सिंगल। ए सी, इसमें देखिए ए सी ये आपका सिंगल हुआ। ए पी कहाँ पे है, ये आपका ए पी, डबल लाइन कर दीजिए, ए बी का इक्वल हुआ ए क्यू, ये आपका डबल लाइन हुआ। अब चलिए हमें इसे देख के सॉल्व करना है, क्लियर सिंपल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन, जो भी यहाँ पे कॉन्ग्रेंस है उसी को आप लेके यहाँ पे रख कर दीजिए। इन ए पी सी, ट्रेंगल ए पी सी एंड ट्रेंगल, ये कॉन्ग्रेंस के प्लेस पे एंड कर दीजिए बस, ए क्यू बी, सिंपल। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें सर्च करिए कि कौन से आपके 3 पार्ट्स इक्वल हैं। हमें कितने पार्ट्स चाहिए, 3। अगर 3 हर कंडीशन पे चाहिए तभी तो हम इसे प्रूव कर पाएंगे ना। साइड साइड होगा, साइड एंगल साइड होगा, या एंगल साइड एंगल होगा, या ए एस होगा, या आर एच एस होगा। तो हमें 3 तो साइड चाहिए, या एंगल कुछ भी हो। तो चलिए सर्च करते हैं। फर्स्ट हमें दिया ए बी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे हम करेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। देखिए ए बी इक्वल टू सिंगल ए सी है, इसी डायग्राम पे है, दोनों में देख सकते हैं। देखिए सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, तो ए पी ए सी इक्वल टू ए बी। ये याद रखिएगा, ये नेम इधर जरूर होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए हमने अपोजिट डायरेक्शन कर दिया, ए बी इस प्लेटफॉर्म पे और हमने ए बी इधर कर दिया, तो हमें ए सी इधर करना है और ए बी इधर कर देते हैं। भाई ए बी इधर है ना, तो हम इसे ए बी इधर कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन में ए बी इक्वल टू ए सी था, हम वैसे लिख दिए थे। ठीक है, ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ए सी इधर है, भाई ए सी इस डायग्राम में ट्रेंगल में इधर है, तो आप ए सी इधर लिखिएगा। देखिए अगर फुल में भी आप पढ़ना चाहते हो तो ए सी ये कंप्लीट है पूरा, तो ये ए सी की इक्वल ए बी है, तो ए सी इक्वल टू ए बी। तो ये कहाँ से आया आपका गिवन। चलिए सेकंड सर्च करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास यहाँ 2 ही साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब हमें तो 3 चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कोई ऐसा नेम है जो दोनों में एक कॉमन टाइप में हो, कॉमन। तो आपको इस डायग्राम को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, जिसमें आपने लेट किया, इसमें ऐसा कौन सा वेरिएबल्स है जो सेम है दोनों में। तो देखेंगे आपको ए दिखेगा, और तो कोई सेम नहीं होगा, देख सकते हैं आप। इसमें भी आप देखेंगे तो आपको सेम कॉमन, मतलब इसे कॉमन बोलते हैं। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, एंगल ए दिख रहा है ना, तो हम एंगल ए को यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। ये कहाँ से हुआ, कॉमन एंगल। अब देन थर्ड, ए पी इक्वल टू ए क्यू तो दिया है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ए पी किधर है, ये आपका ए पी इधर है, तो आप लिख दीजिए ए पी इक्वल टू ए क्यू। ये हुआ आपका साइड्स। ठीक है, इक्वल साइड से आप गिवन कर सकते हैं। ठीक है, गिवन साइड्स। तो 3 पार्ट्स हुए। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट क्या है, साइड, सेकंड क्या है, एंगल, थर्ड क्या है आपका साइड। तो इस किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने इसे कॉन्ग्रेंस किया, ए पी सी, ये आपका जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रेंस सिंबल है, ट्रायंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी। किस रीजन से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ऑफ कंडीशन। चलिए भाई प्रूव तो कर दिए, ये तो चेक कर लें साइड एंगल साइड है या नहीं। तो साइड एंगल साइड हमारा सेकंड नंबर पे है, क्लियर। तो कॉन्ग्रेंस होने का मीन्स क्या होता है, भाई कॉन्ग्रेंस तो हो गया, लेकिन कॉन्ग्रेंस होने का मीन्स क्या होता है कि बचे हुए साइड भी उसके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और सभी एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग हो जाते हैं। ठीक है, सभी एंगल्स जो आप चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें सेकंड में क्या प्रूव करना है, ये आपका तो फर्स्ट हुआ प्रूफ। सेकंड पे क्या है, सी पी इक्वल टू बी क्यू। तो क्या ये नेम इस ट्रायंगल पे है, सी पी, ये देखिए है ना सी पी, तो श्योर है कि बी क्यू उसके बैक में ही होगा, ये देखिए है ना बैक में। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ए, डायरेक्ट, कोई भी वो नहीं है कि आप किसी का वेट करें या कुछ प्रूव करें, नहीं, कोई प्रूफ नहीं करना, सीधे आप लिख सकते हैं पी सी इक्वल टू क्यू बी। किस रीजन से, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट
ट्रायंगल्स, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CPCT, ये तो आपको मालूम होगा। एंड थर्ड नंबर में हमें क्या प्रूव करना है, जब एंगल्स हो तो ये आप समझ जाइए कि सेंटर वाले नेम की बात कर रहे हैं। कभी भी एंगल हो किसी भी चैप्टर में आप पढ़ें, जैसे सपोज हमने लिख दिया एंगल MNP, तो समझ जाइए हम एंगल M की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, P, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, Q। तो हमने यहाँ पे पहले से क्लियर कर दिया PQ के इक्वल होगा कोरस्पॉन्डिंग। तो इसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल APC इक्वल टू एंगल AQB। बस ये नेम इसमें होने चाहिए, बस ये आपको देखना है। बस P है Q है, देखिए सेंटर पे है ना दोनों, तो ये भी किस रीजन से हुआ, CPCT से। ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर AB इक्वल टू AC। AB देखिए, AB आपका ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इक्वल AC, ठीक है। एंड P एंड Q आर पॉइंट ऑन BA ऑन पॉइंट P एंड CA ऑन पॉइंट Q। तो इसका मीन्स है कि AP इक्वल टू AQ, तो जो AP ये है वो इक्वल है AQ के, राइट। ये भी हो गया। तो हमें प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है हमें उसे तो लेके चलना है, ये तो क्लियर है। जैसे ही आप सॉल्व स्टार्ट करेंगे जो कॉन्ग्रेंस है उसी को लेके चलिए। इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल AQB। और अगर आप डायग्राम में सुटेबल नहीं समझते तो इसे अलग कर लीजिए। APC देखिए कहाँ पे है, APC अलग कर लीजिए भाई, ये आपका ऐसा है AP और C। ये लाइन को हम आगे कर देते हैं क्योंकि इसी साइड है ये AQB, ये हो गया आपका AQB। ये डाउन साइड लाइन बस कट करना है हमें, तो हमने इस डायग्राम ही बना लिया, उसे देखने की अब ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल है कि ये इसकी इक्वल है, ये डबल इसकी इक्वल है, ठीक है। तो दो तो हमारे पास साइड हैं, लेकिन कुछ और तो चाहिए। तो हमने आपसे क्या बताया था फर्स्ट क्वेश्चन पे इसमें कि अगर आपको कुछ भी ना मिले तो उसमें कॉमन देखिए। देखिए इसमें कॉमन क्या निकला, A। इस डायग्राम में नेम में देखिए आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कोई ना कोई ज़रूर ना नेम होगा। तो आपको क्या दिख रहा है, A दिख रहा है। तो A को आप चाहे कॉमन एंगल समझ लीजिए, या तो फिर वही बात हो गई कि आप 9th पढ़ रहे हैं, ये तो जानते होंगे ये क्या है, टू लाइन इंटरसेक्टिंग देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे ना, तो मिल गया ना एंगल ए तो हो गया ना। तो चलिए शो कर देते हैं। तो फर्स्ट है हमें AB इक्वल टू AC, लेकिन यहाँ पे देखिए AB इधर है क्या, नहीं है ना, तो आप इधर AC लिखिए ना, इक्वल टू AB इधर कर दीजिए। ये देखिए दिया है AB इक्वल टू AC, क्यों, क्योंकि हमने AC इधर है हमारे पास, ये आपका क्या है गिवन। सेकेंड AP इक्वल टू AQ, AP इधर है, हाँ है, सॉरी। इसके बाद आप एंगल कर लीजिए, एंगल A इक्वल टू एंगल A। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और एक साइड कर लीजिए, तो साइड क्या था आपका, बीच से क्या AQ AP इक्वल टू AQ, तो AP इक्वल टू AQ, ये क्या है आपका गिवन। तो आपके 3 साइड्स इक्वल फाइंड हो गए, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, ट्रायंगल AQB। रीजन साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे आप कर दीजिए साइड एंगल साइड ऑफ कंडीशन, ओके। चलिए फर्स्ट आपका प्रूफ हुआ, देन अनदर सेकंड। सिर्फ नेम चेक करिए इसमें है या नहीं, क्या है CP है, क्या है, कैसे लिखा हुआ PC, भाई जैसे है वैसे ही लिखेंगे, या तो फिर आप CP लिखना चाहते हो CP लिख लीजिए जैसा उसमें चाहिए। तो चलिए CP कर देते हैं। अब देखिए बैक से आप जा रहे हैं ना, तो इसमें भी बैक से जाइए, B से Q, तो देखिए B से Q ही लिखा होगा यहाँ पे, ये देखिए है ना प्रूफमेंट। तो ये किस रीजन से हुआ, CPCT से, ये आपका सेकंड भी हुआ। थर्ड भी चेक करते हैं क्या इसी से बिलोंग करता है, तो देखिए एंगल है तो ये सेंटर की बात हो रही है, तो C क्या है, क्या इसमें, ये देखिए C है। तो आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में क्या नेम है वो बोल दीजिए, B है। तो एंगल ACP, वैसे ही जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, C को सेंटर पे किया, इधर से भी कर लीजिए आप। तो आप उसमें आंसर आप चेक कर सकते हैं, वही लिखा होगा ABQ, चेक करिए लिखा है, तो CPCT, मतलब हमें डायग्राम फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC दिया हुआ है, एंड BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC।
ये लाइन आपकी इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है एंगल ए डी बी एंड इक्वल टू बी सी ए, बी सी ए, ठीक है, डी इक्वल टू सी। तो यहाँ पे हिंट दिया है, तो हिंट की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुद यूज़ मतलब आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। हाँ ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पे साइड 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 दिया है, किसी के अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे कांग्रेंस तो दिया नहीं, ये दिया है, आप इससे चाहें तो इससे भी लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी डी। तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी, उसकी वजह भी बता रहे हैं क्यों, एंड ट्रायंगल ए सी बी। आपको दो ऐसे ट्रायंगल लेने हैं जिसका बेस सेम होगा, क्यों, क्योंकि दो तो हमारे पास आंसर हैं और साइड 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 ही करना है, तो भाई हम बेस से इक्वल करेंगे। तो देखिए इसमें कोई ऐसा नाम होगा जो दोनों में सेम होगा, ए बी सेम दिख रहा है, इसीलिए तो किए हैं कि हमें साइड 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 भी मिल जाए। अब चलिए ए डी बी में देखिए फर्स्ट आपका क्या दिया है, ए डी इक्वल टू बी सी, ये कहाँ से हुआ भाई, गिवन है। दूसरा बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इधर भी है, तो बी डी इक्वल टू ए सी, ये भी आपका क्या है, गिवन है। अब थर्ड क्या हुआ, ए बी, देख सकते हैं दोनों साइड से हमने ए डी भी लिया, ए डी और बी, ध्यान समझिएगा लाइन ड्रा हो रही है, एंड ए सी बी, ए सी और ये बी हुआ ना, तो बेस इसमें दोनों में कॉमन क्या हुआ, ए बी, तो ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या हुआ, कॉमन साइड। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए सी बी, किस रीजन से, जो रीजन्स यहाँ पे डिमांड किया गया ऑफ कंडीशन। क्लियर। अब हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल ए डी बी, क्या ए डी बी इसमें नेम है एंगल ए डी बी इक्वल टू बी सी ए, तो एंगल बी सी ए। अब देखिए हमने लेट किया था इसलिए अपोजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। अगर आप सेटअप करेंगे तो सेम आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप इसे बी सी ए करेंगे तो बी सी ए आएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका सी पी सी टी, ठीक है। अब यहाँ पे है डी ए बी, देखिए डी ए बी, अब यहाँ पे देख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डी ए बी, ये इस एंगल की बात हो रही है, ये डी ए बी हुआ। पहले हमने प्रूव किया ए डी बी, ए डी बी, तो ये हाफ एंगल्स की बात हो रही है, तो ये किसके इक्वल हुआ, बी सी ए, ये इसकी बात हुई। अब ये डी ए बी, तो श्योर है डी ए बी का कोरोस्पोंडिंग क्या हो जाएगा, ये एंगल्स हो जाएगा इसमें, कौन सा, ये वाला एंगल डी ए बी, तो इधर से हो जाएगा सी बी ए, यही लिखा होगा, ये देखिए इक्वल टू सी बी ए, तो ये भी किस रीजन से, सी पी सी टी से, ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी आपका क्वाड्रिलेटर है, इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, ये आपका ए डी इक्वल टू बी सी, एंड डी ए बी, देखिए डी ए बी ये आपका एंगल हुआ, एंड सी बी ए, अब देखिए इन, ठीक है, ये आपका इक्वल है, ये एंगल इक्वल है और ये हमारे पास साइड इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो चलिए प्रूव करना है, तो प्रूफ जो आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है हम उसे ही लेट करते हैं। तो जब हम इसे प्रूव करेंगे, टू प्रूफ, तो हम क्या लेट करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल्स पे शो करेंगे, ए बी डी, जो भी आपको कॉन्ग्रेंस में है उसी को आपको लेट करना है, एंड ट्रायंगल बी ए सी। क्लियर। अब आपको गिवन क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। क्लियर, ये आपको दिया हुआ है। सेकेंड आपका क्या है, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी ये आपका गिवन है, इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये एंगल ए की बात है, एंगल बी की बात है, ये भी आपका गिवन है। अब चेक करेंगे भाई हमारे पास और कुछ होने चाहिए, दो से तो काम चलेगा नहीं, तो देखते हैं कॉमन नेम क्या है कोई, ए बी, और इसमें भी देखिए ए बी, तो ए बी इक्वल टू ए बी, आप चेक कर सकते हैं ए बी दोनों साइड से नेम आएगा, तो ये हो गया आपका कॉमन साइड्स। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, ट्रायंगल बी ए सी। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं रीज़न, तो रीज़न है फर्स्ट साइड, देन सेकंड एंगल, देन थर्ड साइड, सो साइड एंगल साइड आप एग्जाम कर सकते हैं या कंडीशन। अब चलते हैं सेकंड वे, फर्स्ट आपका प्रूफ हुआ, सेकंड
बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी नेम है क्या इस ट्रायंगल में, बी डी है, तो देखिए बी डी आपका यहाँ पे है, तो श्योर है कि इसका बैक साइड ए सी होगा, यह है आपका ए सी। ये आप किस रीजन से कर रहे हैं, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। भाई कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो जो बचे हुए साइड्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए बी डी कहाँ पे, ये लाइन, तो ये लाइन भी इक्वल हो जाएगा इस लाइन के, ये कहने का मीन्स हुआ। देन थर्ड ए बी डी नेम है ए बी डी, और ये जो एंगल है वो किसके एंगल की इक्वल हो जाएगा, बी ए सी, बी ए सी। देखिए फर्स्ट है ए बी डी, ये सॉल्ट की बात है, ये एंगल की, ठीक है, क्योंकि ए बी यहाँ से राउंड हो गया। देन बी ए सी, तो बी ए एंड सी, तो ये सॉल्ट एंगल की बात है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे उस एंगल में। तो यही पे है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, किससे, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ठीक है, ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, अरे ए बी पैरेलल डी सी, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है आई थिंक। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पहले इसे थोड़ा समझ लेते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, क्लियर, ये भी आपके इसको इक्वल, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं बताया गया, सिर्फ हम एक लॉजिक कर रहे हैं। और ये जो लाइंस जाती हैं ये क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन, क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल। तो इसमें तो आप ऑलरेडी जानते होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। तो चलिए वही अप्लाई करते हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी गिवन है। तो गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू डी सी, पैरेलल भी बता दिया गया कि ए बी और डी सी पैरेलल है, तो ये आपका बी डी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल ही तो सब कुछ करता है भाई, ये लाइन है, याद होगा आप 6-7 में पढ़े होंगे, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, कब, जब दो लाइंस पैरेलल हो। तो ये आपका क्या हो गया, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, इसका आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद आ गया होगा। तो चलिए ट्रायंगल हमारे पास तो दो ही है और प्रूफ भी करना है ए डी। तो सबसे पहले हम क्या गिवन क्या है हमारे पास, ए बी इक्वल टू डी सी, और हमें प्रूव करना है। तो ए बी इक्वल, देखिए ए बी पैरेलल टू डी सी, तो ए बी पैरेलल टू डी सी, और बी डी क्या है, वेयर बी डी इज ट्रांसवर्सल, ये बात याद रखिएगा, वर्सल, ठीक है, जिसके रीजन से हम यहाँ पे शो करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलिए ए डी बी, क्योंकि हमें ए बी चाहिए, ए प्रूव क्या करना है, ए डी। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल दूसरे साइड देखिए बी डी सी, ठीक है, क्या ले लेंगे, या सी डी बी, सी डी बी, क्लियर। तो चलिए प्रूव करते हैं। चलिए अब इसमें फाइंड करते हैं कि ए डी बी और बी सी डी में हमें क्या क्या इक्वल है। तो फर्स्ट तो हमें ए बी इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, ये कहाँ से हुआ, गिवन। और दूसरा देख लेते हैं, बहुत इजी है भाई, ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये पैरेलल जा रहा है ना, ये पैरेलल लाइन है भाई, ये तो पैरेलल हो गया, क्वाड्रिलेटरल थोड़ी रह गया, ये पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो ए बी डी एंगल, ए बी डी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी डी सी, एंगल बी डी सी, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया। चलिए एंगल, आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं, ये भी तो आपका अल्टरनेट इंटीरियर है, तो आपकी मर्जी, आप यहाँ भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करें, एक ये कर दिए और बी डी आपका कॉमन है, देखिए कॉमन ज़रूर आप याद रखिए, बी डी इक्वल टू बी डी, तो ये हो गया आपका कॉमन साइड्स। या फिर आप एंगल्स भी रख सकते हैं, कोई गलत नहीं हो, क्योंकि आप साइड हो गया, एंगल ये भी आपका प्रॉपर्टी होता है, तो कॉमन साइड्स। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, ए डी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यहाँ पे देख सकते हैं बी सी डी, किससे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ऑफ कंडीशन। क्या प्रूव करना था हमें, टू प्रूव ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी नेम है फर्स्ट पे, ये देख लीजिए,
इधर बी सी है, हाँ है, किस रीजन से, सी पी सी टी। तो यही हमें प्रूव करना था। सो कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।